बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो JKAS 2023 के एग्जाम को 28 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रीजन बीइंग 23 वाले एग्जाम में जो नोटिफिकेशन निकला था JKAS का, उसमें 75 वैकेंसीज थी और जो 18 वाला था उसमें 70 वैकेंसीज है। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग जो है वो इन दोनों पेपर्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ तो 80 प्लस जाएगा, मतलब सीरियसली 80 प्लस जाएगा। तो मेंस के लिए जो शॉर्टलिस्ट होते हैं बच्चे वो होते हैं 1:25। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट के लिए उनको 25 बच्चे शॉर्टलिस्ट करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जब 2022 में 220 एस्पिरेंट्स थे, तो 220 इंटू 25 करके वो बनता था अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास। ठीक है, तो 5000 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना था मेंस के लिए। बट यहाँ पे ये कोइंसिडेंस हुआ था कि भाई सिर्फ 41 या 4200 ही बच्चे शॉर्टलिस्ट हो पाए थे बिकॉज ऑफ सीसेट, क्योंकि लोगों का सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, अब इस बार जो है वो आप खुद देखिए 75 आपकी पोस्ट है और 75 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो वो 18-1900, मतलब आप 1900 लेके चलो। दोस्तों JKAS 2023 के एग्जाम को ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक मैंने इस JKAS के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई एनालिसिस या फिर कट ऑफ के रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं किया। रीज़न बीइंग आई वांटेड टू टेक टाइम, मैं चाहता था कि थोड़ा सा टाइम मैं लूँ, थोड़ा सा रिसर्च करूँ, थोड़ा सा बातें करूँ, कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचने की और उनसे उनका स्कोर जानने की और ऑफ कोर्स उनका जो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो सब जानने की। मैं पिछले हफ्ते से यही चीज़ कर रहा था और ये रिसर्च करके अब एक हफ्ता हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई आपका जो कट ऑफ की रेंज होगी वो क्या होगी। आई नो आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पिछले कुछ टॉपर्स की देखी होंगी जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है या फिर कुछ मार्जिन से उनका रह गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी आई एम श्योर, बट इस वीडियो में यू आर गोइंग टू गेट समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यूएबल जो है वो इन्फॉर्मेशन दूं और आपका जो टाइम लूँ मैं उससे आपको जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मेक श्योर करें कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, द एग्जाम काउंसलर। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेलीग्राम के साथ साथ आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है वो यहाँ पे हर एक इसी तरह का कोई आपको अच्छा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा वादा है। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये PDF है। इस PDF में आज से करीब 20-22 दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है आपको 1 महीना तो हो ही चुका है, मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग गया था इस चीज़ को रिसर्च करने में। 2018 के पेपर मैंने कलेक्ट किया था, 2021 का और 2022 के पेपर तो ऑब्वियसली 22 में तो मैं खुद भी अपीयर हुआ था। तो ये पेपर मैंने कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद एक एक क्वेश्चन को मैंने जो है वो रिसर्च की, थोड़ा सा एनालिसिस किया, प्रॉपर एनालिसिस किया कि भाई 18 वाले पेपर में क्या था, 21 वाले में क्या था और इन तीनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या था। और अगर आप 18 का भी आपने दिया, 19 का भी, अगर 18 का भी आपने दिया, 21 का भी दिया आपने और 22 का भी आपने दिया, तो आपको क्या नई चीज़ मिली इन पेपर्स में। या फिर 22 के बाद आपने 23 का भी दिया तो 23 वाले में क्या ऐसी नई एड ऑन चीज़ें हुई जो आपको 23 के पेपर से, मतलब इन सारे पेपर से सीखने को मिले आगे 2024 के अटेम्प्ट के लिए। मैं दुआ करूंगा कि अगर आपने इस बार JKAS 2023 का दिया है तो आपका इसी बार क्लियर हो जाए, आपको नौबत ना पड़े 2024 का एग्ज़ाम देने की। ठीक है, तो जो भी मुझे देख रहा है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो JKAS 2023 के एग्ज़ाम को 2018 के एग्ज़ाम को के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रीज़न बीइंग 23 वाले एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन निकला था JKAS का, उसमें 75 वैकेंसीज थी और जो 18 वाला था उसमें 70 वैकेंसीज है। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग जो है वो इन दोनों पेपर्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ तो 80 प्लस जाएगा, मतलब सीरियसली 80 प्लस जाएगा, मतलब 75 प्लस जाएगा। ये ऐसी मतलब
बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब बोल रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है जो काफ़ी ज़्यादा महान हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा सुपर जीनियस हैं, जो ये चीज़ें बातें कर रहे हैं। तो अब यार यहाँ पे मैंने एक तो 2000 जो 22 का पेपर है वो खुद भी दिया और 23 का भी मैंने पेपर दिया, ठीक है। 22 में मैंने क्या गलतियां की जो मैंने ओवरकम करके 23 में जो है वो जो मैंने सीखा, और इस बार मेरा पेपर थैंकफुली अच्छा हुआ। बट आई एम नॉट श्योर आई बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ और नॉट, बट आप दुआ कीजिएगा कि मेरा भी इस बार क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या चीज़ें सीखी, ठीक है, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बात हो रही है यहाँ पे कंपैरिजन की। 18 और 23 के एग्जाम को कंपेयर किया जा रहा है। भाई पहली बात तो ये कि अगर आप एक बार 2018 के पेपर को खोलोगे, बाई गॉड मैं आपको बता नहीं सकता, आज जो जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, जो जेकेएसएसबी आज जूनियर असिस्टेंट लेवल का जो पेपर लेती है, उसमें ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछती है, फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। बटला प्लासी कब हुआ था, ठीक है, या इसी तरह से बटला बक्सर कब हुआ था, या मतलब ये ऐसे बहुत ही इजी और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में आमतौर पर जूनियर असिस्टेंट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमें 2018 को देखने को मिले थे। अब ये मैं आपको पेपर देख के नहीं बता रहा हूँ, पेपर भी ऑफ कोर्स मैंने देखा, कंसल्ट किया, लेकिन इसके अलावा मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनका केस हो चुका है और जिन्होंने 18 का भी मेंस इंटरव्यू दिया था, 21 का भी मेंस इंटरव्यू दिया था, 22 का भी, और 22 में फाइनली जो है वो उनका हो गया, और कुछ का तो 21 में ही हो गया था। अब उनसे जब मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि भाई 2018 और 2023 को आप, पहली बात तो ये कि आप यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू पेपर्स, क्योंकि जो 2023 का पेपर था, ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, 23 का पेपर बहुत टफ था। कुछ लोग यहाँ पे सुपर जीनियस हैं भाई, वो शायद मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड होंगे, जो बहुत ज़्यादा सुपर जीनियस थे, जो 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 95 प्लस स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है भाई, मैं उनको यहाँ किसी तरह का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट लिटरली मैं अपनी बात करूं तो 2022 का भी मैंने दिया था, लेकिन 23 का भी दिया, और मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई पेपर बहुत टफ था, पेपर मतलब जो है वो टफ था। और वो जो मेरे सीनियर्स थे उनका भी ये मानना है कि भाई पेपर इस बार का टफ था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जहां तक बात है आपकी 2018 के पेपर की, माफ कीजिएगा 2022 के पेपर की और 2023 के, इनमें आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस, जितना ज्यादा 18 और 22 के या 18 या 23 के या 18 21 के बीच में डिफरेंस देखने को मिला था, उतना ज्यादा हमें 22 और 23 के एग्जाम में नहीं देखने को मिला। क्यों? देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि 2022 में, अब मैं क्योंकि खुद भी अपियर हुआ था, तो जो हमारे बायो के क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी के मतलब साइंस के जो क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी के भाई इस तरह के क्वेश्चंस थे, इस तरह का लेवल था क्वेश्चंस का, लिटरली आई वाज नॉट एबल टू इवन इवन मतलब करेक्ट इवन वन क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। पिछली बार भाई पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन जो बायोलॉजी के थे वो नेट के एग्जाम से मतलब नीट के, माफ कीजिएगा, नीट के एग्जाम के पूछे गए, मतलब उस तरह के उस लेवल के क्वेश्चंस थे कुछ, मैं सभी नहीं कह रहा। उसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी जो 2022 में पूछी गई थी, 2022 की ज्योग्राफी के क्वेश्चन जब मैंने सर्च किए, जब मैंने गूगल पे देखा, अलग अलग सोर्सेज पे चेक किया, तो भाई वो क्वेश्चंस नेट में एग्जाम, नेट जीआरएफ के एग्जाम में पूछे गए थे। तो लिटरली मतलब आप खुद देख सकते हैं कि भाई 22 का किस तरह का लेवल था। अब 23 का इस बार थोड़ा सा मतलब एज मिली, जो कुछ साइंस के स्टूडेंट्स थे, जो साइंस बैकग्राउंड के थे, जिनका साइंस बैकग्राउंड था, उनको काफ़ी अच्छी एज मिली इस बार फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बायोलॉजी के तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। इवन मैं खुद एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ, मैं मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का खुद हूँ, और मैंने क्या देखा कि इस बार जो 2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में जो मैंने देखा, मैंने तो भाई पहले ही जब क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चन आई वाज एबल टू, मतलब मैं उसी टाइम पे मैंने उनको मार्क कर लिया था, क्योंकि वो जीएस के पेपर जो है वो जी के बायोलॉजी के क्वेश्चन उस तरह के मतलब उतने ठीक थे, इजी थे। उसके अलावा जो दोस्तों जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, फिजिक्स के भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, या केमिस्ट्री के भी जो है वो थोड़े बहुत ट्रिकी थे। बाकी ओवरऑल तो जीके का जो इस बार का पेपर था भाई, ओवरऑल अगर आप मुझे पूरे पेपर की बात पूछोगे, पूरा पेपर का पूछोगे, तो इट वाज मॉडरेट टू टफ।
अगर आप इसे इजी टू मॉडरेट कहते हैं तो आपके लिए शायद इजी हो सकता है, बट फॉर मी इट वाज मॉडरेट टू टफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने खुद क्या गलतियाँ की, अब कट ऑफ को लेके, कट ऑफ आप में से बहुत सारे लोग ये मतलब क्यूरियस होंगे कि मैं कट ऑफ क्यों नहीं डिस्कस, वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले कम से कम आप ये चीज़ तो मेरे एक्सपीरियंस से कम कुछ आपको सीखने को मिले एटलीस्ट। तो 2022 के पेपर में व्हाट आई वाज एबल टू डू कि मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए थे। मुझे लगता है शायद आई वाज एबल टू डू 35 टू 38 क्वेश्चंस ओनली। पिछली बार मैंने सिर्फ 35 टू 38 क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें से फिर अब क्योंकि कट ऑफ बताया जा रहा था कि भाई जो 35 के आसपास जो कट ऑफ गया था 2022 का, तो उस हिसाब से तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 60, मतलब 50 के आसपास, 55 के आसपास, मतलब मैं स्कोर कर रहा था। तो आई वाज एबल टू मतलब क्वालिफाई GS1। लेकिन जो GS2 था, दैट मतलब जो हमारा सी सेट था, सी सेट का अब एक तो मेरे को एक तो भूत सवार था मुझे अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कि भाई रीजनिंग भी आती है, तो अपना मैथ्स भी आता है, और इंग्लिश के जो पैसेजेस हैं वो तो भाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी के डिफेंस के एग्जाम्स में अपियर हुआ हूँ। तो वो जो वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशंस पूछा जाता है डिफेंस CDS वगैरह के एग्जाम में, तो मुझे लगता है यहाँ पे तो मैं कर ही लूँगा। तो अब जब मैंने वो देखा, पेपर देखा, तो मुझे लगा कि क्योंकि एक हाइप बनी हुई थी कि भाई जो सी सेट का पेपर होता है, सी सेट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, टफ होता है, बहुत सारे लोगों का रह जाता है, बहुत सारे मतलब ये चीज़ें सुनी थी। और जब मैंने पेपर देखा, तो पेपर देख के जब मुझे क्वेश्चंस दिखे, क्वेश्चन देख के आई वाज लाइक कि यार ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, आई डेफिनेटली क्रैक इट, मैं तो कर लूँगा। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आया, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं क्या करने लग गया, मैंने पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस किए, मुझे लगता है जो शायद सबसे बड़ी गलती की मैंने। फिर उसके बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन करने लग गया, और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करते करते ही मुझे लगता है कोई 45 मैंने एक जो सी सेट है उसका अलहदा से एनालिसिस बनाया है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, शायद इनफैक्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग और मैथ्स के थे, तो भाई मैं उनके ही पीछे पड़ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं अभी कर ही रहा था, मैंने अभी तक जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, एक भी टच नहीं किया था। तो लास्ट मोमेंट पे जब वहाँ एग्जामिनर मैम थी, मैंने उनसे पूछा कि टाइम मैम ने कहा कि भाई आपके पास यू आर लेफ्ट विद ओनली 25-26 मिनट्स। तो भाई मैंने वहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को वहीं छोड़ा, और मैं करने लग गया इंग्लिश। और अब मुझे डर ये था कि भाई मैंने सी सेट में मतलब रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं, शायद मुझे लगता है 35 के आसपास किए थे मैंने। और अब 35 के आसपास जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, और उसमें मुझे लगा कि भाई कम से कम मुझे लगता है 80 तक तो अगर मेरा स्कोर बन जाता है, अगर मेरी 40 भी ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, 45 तक। और कुछ सीनियर्स का ये था कि भाई चलो 45 क्वेश्चंस भी अगर आप करोगे तो काफ़ी है। मैंने कहा चलो ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस और करते हैं तो करता है, चलता है। फिर मैंने देखा कि भाई जो कॉम्प्रीहेंशन था, कॉम्प्रीहेंशन वाज लिटिल बिट इजी, नहीं कहूँगा मैं, मतलब अच्छा था। तो शायद मैंने अगर पहले किया होता कॉम्प्रीहेंशन तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें 50 में तो भाई कम से कम 25 टू 28 क्वेश्चन तो मैं आराम से कर लेता। ठीक है, तो उतने कोई हम सुपर जीनियस नहीं है भाई, इंसान है। तो बट हाँ, इतना तो मैं श्योर था कि भाई 25 से 28 क्वेश्चन में कर लेता सी सेट की इंग्लिश में। अब सीन ये हो गया भाई कि 26 मिनट टोटल थे, और उस टाइम पे जब मैं पैसेज पे पहले अब क्योंकि मेरी अप्रोच डिफरेंट है, खैर वो यहाँ पे दैट इज़ नॉट द थिंग टू डिस्कस ओवर हियर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सीधा पैसेज पे जाने लगा और देखने लगा पूरा प्रॉपरली क्या है। अब क्योंकि उस टाइम पे जल्दी थी और जल्दबाजी में आ गया मैं, तो उस जल्दी के चक्कर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए, और उसकी वजह से आई थिंक मुझे लगता है 8-10 नंबर से जो है वो मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर 2022 मेंस। ठीक है, बात करते हैं 23 के प्रीलिम्स की। इस बार का जो प्रीलिम्स था, अब क्योंकि पिछली बार मुझे आई फेस्ड बिग ट्रेजेडी
मुझे वो आई गॉट दैट एक्सीडेंट एंड उसकी वजह से भी मुझे 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ और आई वाज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ और मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई के मामले में भी और ओवरऑल हेल्थ भी मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इन शॉर्ट मेरा इस बार का ठीक अच्छी प्रिपरेशन थी, तो शायद अगर वो 4 महीने और मिल जाते मुझे तो थिंग्स वुड हैव बीन मोर बेटर। बट ठीक है, ये क्या कर सकते, इसमें कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो किस्मत का खेल होता है भाई। बट 2023 के पेपर की अगर बात की जाए तो जैसे ही मैंने पेपर देखा आई वाज लाइक भाई इस बार पेपर जो है वो अच्छा है, तो इस बार भी क्वालिफाई कर ही लेंगे। ठीक है, नाउ डिपेंड्स कि भाई सीसेट का पेपर कैसा आएगा। जब जीएस का पेपर मैंने दे दिया, जीएस का पेपर हो गया हमारा, तो आई वाज लाइक कि बस अब जो है वो इस बार सीसेट क्वालिफाई करना तो जीएस तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल देखा मैंने, साइंस के क्वेश्चंस को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे इनकी वजह से एज मिल जाएगी। तो अब वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैं यहाँ पे एक बार ज़रा नीचे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे वो पेपर अपना शेयर किया है अपने साथ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे यूपीआई पेमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, वो क्वेश्चन था भाई लिटरली मेरी वो एक स्टेटमेंट मुझे समझ आई थी, बाकी वो जो 2 स्टेटमेंट्स थे लिटरली आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और इनफैक्ट मैंने वो कहीं पढ़ी भी नहीं थी यार। ठीक है, इसके अलावा और इट्स अराउंड 50, तो आई डोंट नो आई विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम और नॉट। बट हाँ, अब सीनियर से बात करके तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आ जाऊँ इस जोन में। बट अब देखो क्या होता है नहीं होता है। बट अब बात करते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कट ऑफ को लेके। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कट ऑफ से पहले डिस्कस करने की है। जो 18 का एग्ज़ाम था, 18 के एग्ज़ाम में वैकेंसी 70 थी और कट ऑफ 90 गया था। ये हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स थी जो जेकेपीएससी ने हमारे साथ शेयर की थी। 18 के बाद जेकेपीएससी ने हमारे पास हमारे साथ कोई भी कट ऑफ की कोई फिगर्स हमारे साथ शेयर नहीं की। और उसके बाद 21 में हमारे पास 187 वैकेंसीज थी और 55 के आसपास कट ऑफ बताया जा रहा है, उतना हुआ था। 22 की बात करें तो भाई 220 वैकेंसीज थी और 35 हमारे पास अराउंड 35 कट ऑफ हमारा गया था। ठीक है, अब 2023 का है इस बार, तो 75 टोटल वैकेंसीज है। अब मैंने सभी सीनियर से बात करके सारी रिसर्च और एनालिसिस करके, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए थे। इस पे मैं एक अलग से जो है वो वीडियो लाऊंगा, सारा बताऊंगा आपको 2024 के लिए आपने किस तरह से तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अभी फिलहाल कट ऑफ को लेके, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो अब यहाँ पे बात ये बनती है कि भाई क्या आखिर कट ऑफ किस रेंज में जा सकती है। पहले ही मैंने आपको बताया 18 और 23 के एग्जाम को आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। दूसरी बात ये कि जो पेपर का लेवल था GS1 का, देखो GS1 का जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से तो भाई आपका कट ऑफ, अगर आप अब क्योंकि मैं अराउंड 50 जो है वो आई एम एबल टू स्कोर अराउंड 50, तो लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप 50 से 60 के बीच में है, यू आर 50 बिटवीन 50 to 60, देन यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। ठीक है, रीजन बीइंग आपका जो सी सेट था काफ़ी ज़्यादा इजी था और लिटरली मेरा इस बार तो सी सेट में आप भी मुझे लगता है 100+ स्कोर कर रहे होंगे। आई एम एबल टू स्कोर 106, बट भाई अगर जीएस हो जाता है तो भले भले हो जाएगी। तो अब क्योंकि इस बार सी सेट का पेपर जो है वो बहुत इजी था, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग आर एबल टू क्वालिफाई सी सेट, और सी सेट की वजह से अब जीएस में कंपटीशन होने वाला है और उस जीएस का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जो है वो जाने वाला है लो। अब वो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है, माफ़ कीजिएगा, लो नहीं। अब अगर पिछली बार जो जीएस आया था, मतलब सी सेट आया था जो 2022 का सी सेट था, उसमें मैं खुद भी अपीयर हुआ था 2022 के सी सेट में, तो 2022 के सी सेट का लेवल अगर इस बार का 2023 का लेवल का जैसा होता, 2022 और 23 का एक जैसा लेवल होता, तो मुझे लगता, मैं आपको गारंटी और दावे से कहता कि भाई 30 से 35 के आसपास आपका कट ऑफ होता आराम से। आप 30 से 40 के पास आपका 30 to 40 आपके पास कट ऑफ जाता। लेकिन क्योंकि इस बार सी सेट का पेपर जो है वो इजी था और उसकी वजह से जो है वो आपका कट ऑफ नीचे जाने वाला है, ठीक है, मतलब ऊपर जाने वाला है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो अब सी सेट का इस बार पेपर थोड़ा सा इजी था और उसकी वजह से आपका जो है वो लेवल अप जाने वाला है।
अब जीएस का सीन ये है, सारा का सारा जीएस का है। दूसरी बात ये है कि इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा थे, और उस हिसाब से उन सारे फैक्टर्स को मिला के, उन सारे फैक्टर्स को लगा के आपका जो कट ऑफ है वो दैट इज गोइंग टू बी 50 प्लस, नॉट लेस देन 50। अब इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, या मैं कोई दावे से नहीं कह रहा हूं, हाँ इससे प्लस माइनस हो सकता है, बट इफ यू आर अबव 55, मतलब ओपन मेरिट में आप 55 प्लस हो आप यार, तो यू शुड गो फॉर मेंस। और आपकी कैटेगरी है कोई, तो कैटेगरी वाले हैं आप, तो भाई 55 से नीचे हैं आपके, तो भी आप मेंस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है 30th तक आ जाएगा हमारा, एक हफ्ते तक आ जाएगा, 30 अक्टूबर तक, भाई इतना टाइम तो लग ही जाता है, 30 अक्टूबर तक हमारा रिजल्ट जो है वो आ ही जाएगा। बाकी कट ऑफ का तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, कि आपका जो कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी 55 प्लस फॉर ओपन मेरिट, ठीक है। प्लस माइनस आप इसमें प्लस माइनस 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये एक रेंज है। मैं अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 80 प्लस जाएगा, तो भाई लिटरली मुझे लगता है ये शायद वो सुपर जीनियस लोग होंगे। अब एक और फैक्टर है जो यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करना भूल गया, वो ये देखो, मेंस के लिए जो शॉर्टलिस्ट होते हैं बच्चे, वो होते हैं 1:25। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट के लिए उनको 25 बच्चे शॉर्टलिस्ट करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जब 2022 में 220 एस्पिरेंट्स थे, तो 220 इंटू 25 करके वो बनता था अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास, ठीक है। तो 5000 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना था मेंस के लिए, बट यहाँ पे ये कोइंसिडेंस हुआ था कि भाई सिर्फ 41 या 4200 ही बच्चे शॉर्टलिस्ट हो पाए थे बिकॉज ऑफ सीसेट, क्योंकि लोगों का सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है। अब इस बार जो है वो आप खुद देखिए, 75 आपकी पोस्ट है, और 75 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो वो 1900, मतलब आप 1900 लेके चलो, 1900 बच्चे इन्होंने शॉर्टलिस्ट करने हैं मेंस के लिए, और 1900 में जो है वो आना इज लाइक अ बिग कंपटीशन। इसमें भी एक बड़ा कंपटीशन रहने वाला है, तो कुछ लोगों का मे भी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जीएस क्वालिफाई नहीं हो पाया, जीएस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोगों का सीसेट नहीं हो पाएगा। तो बस ये चीज़ है दोस्तों, इस फैक्टर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपका भी हो जाए, चाहे आप कोई भी हैं, कोई लड़का है, कोई लड़की है, किसी भी रिलीजन से है, मैं दुआ करूंगा कि भाई आप एस्पिरेंट से, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, और समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ आपके जज्बातों को, आपकी जो प्रेपरेशन है, आपकी जो जर्नी है, इसको मैं समझता हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पोल भी शेयर किया हुआ है आपके साथ ये चीज़, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया कट ऑफ आपका किस रेंज में जाने वाला है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, इसके नीचे आप ज़रा फोकस करें, ये देखिए 17%, 17%, 9%, 15%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% से ज़्यादा लोग जो है वो 50, मतलब 50 अबव उनके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो भाई जीएस पेपर 1 का है, और ये टेलीग्राम का पोल है। अब आप यूट्यूब का पोल अगर देखें, तो यूट्यूब के पोल पे मैंने क्या किया था, द एग्ज़ाम काउंसलर के जो यूट्यूब का हैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल, इस पे शेयर किया था मैंने भाई 60 एबो अगर आप देखेंगे, मतलब 50 एबो अगर आप देखेंगे, तो इसमें भी 60%, 50-60% से ज़्यादा लोग जो है वो 50, इसी के बेसिस पे, इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ इस रेंज में जाने वाला है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट यही है कि भाई 55 प्लस या माइनस है आप, तो आप अभी से तैयारी करें। हफ्ता 10 दिन बहुत होते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर मेंस, क्योंकि मेंस का आपको पता है अभी पूरे जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कुछ लोगों का जो है वो रिवीजन करना होगा अपने ऑप्शनल का, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस जो है वो कवर करना होगा। तो आई सजेस्ट कि आप अभी से अपनी आप तैयारी शुरू कर दें मेंस के लिए, ठीक है। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, और अपना ओपिनियन आप ज़रूर शेयर करिएगा। आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपका क्या, आपके स्कोर किस रेंज में है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
बाकी मुझे लगता है आज के लिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी दोस्तों। मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।